आज हम जिस शख्सियत पे बात करेंगे उनका नाम है पाइथागोरस। उर्दू या हिंदी में उनको फीसागोरस भी कहा जाता है। फ़लसफ़े की दुनिया में ये निहायत ही अहम और मुनफ़रिद शख्सियत हैं। मुनफ़रिद इसलिए प्लेटो ये कहता था अफ़लातून कि जो रियासत हो उसको चलाने वाला एक फ़लसफ़ी हो, फ़िलॉसफ़र्स किंग जो उसकी बात है। उस बात के पीछे जो असल मुद्दा है वो ये है कि जो फ़िलॉसफ़र है, जो उसके पास विज़डम होता है, उस विज़डम को उसके किरदार में ज़ाहिर होना चाहिए। मैनिफेस्ट हो उसकी पर्सनैलिटी में वो विज़डम, वो दानिश जो उसके पास है। चुनांचे इस पैरामीटर पे अगर हम देखें कोई बंदा पूरा उतरता है, तो वो फीसागोरस है। उसके अलावा भी 8-10 फ़िलॉसफ़र्स हैं जो हिस्ट्री ऑफ फ़िलॉसफ़ी में हमें मिलते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं है। जो बाकी फ़िलॉसफ़र्स हैं वो उन्होंने फ़लसफ़ा तो अच्छा दिया है, लेकिन जब अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने की बात आई तो वो उसमें बहुत पीछे रह गए। चुनांचे आज हम अपनी गुफ्तगू पाइथागोरस पे करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पाइथागोरस के बारे में जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है वो कितनी रिलायबल है। पाइथागोरस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर भी दो किस्म की मुख्तलिफ ओपिनियंस हैं लोगों की। एक ग्रुप ये कहता है कि जो पाइथागोरस है उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें मिली है पैथागोरियन से, जो पाइथागोरस के फॉलोअर थे। अब वो ग्रुप कहता है कि ये इन्फॉर्मेशन एग्जैजुरेटेड है, लोगों ने बढ़ा चढ़ा के पेश की है। जबकि जो दूसरा ग्रुप है वो कहता है कि नहीं, ये इन्फॉर्मेशन वो है जो मुसद्दका ज़राए से, अथेंटिक सोर्सेज से हम तक पहुंची है। बहरहाल पाइथागोरस के बारे में जो एक उनकी बायोग्राफी पे बुक है, आई एम ब्लिकस, जो ग्रीक फिलोसोफर था, उन्होंने लिखी है। और वो एक काफ़ी कम्प्रिहेंसिव बुक है जिसमें हमें पाइथागोरस की ज़िंदगी और उनके मुख्तलिफ जो हालात हैं उनके बारे में पता चलता है। उसके अलावा पाइथागोरस का जो फ़लसफ़ा है उसके बारे में भी हमें पता चलता है। ये तो सोर्सेस की बात हो गई कि किस तरह हम तक पाइथागोरस की जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंची। अब आते हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड पाइथागोरस का। पाइथागोरस ग्रीक का एक आइलैंड है, इसका नाम है सामोस, उसका रहने वाला था। पाइथागोरस का ताल्लुक एक अमीर घर से था। उसका बाप ताजर था और उसकी वालदा जो थी वो निहायत मजहबी और रिलीजियस लेडी थी। और पाइथागोरस का जो नाम है वो भी जो अपोलो, ग्रीक गॉड जैसे ज़्यूस है, उसके नाम की मुनासबत से रखा गया। बल्कि उनकी जो वालदा है उनका नाम था पाइथियास, और उससे भी थोड़ा सा मिलता जुलता है पाइथागोरस। पाइथागोरस का जब बचपन था तो उस वक्त लोग काफ़ी उसके बारे में प्रेडिक्ट करते थे कि पाइथागोरस बड़ा होकर एक इंतहाई वाइज और एक ज़बरदस्त पढ़ा लिखा इंसान बनेगा जो काफ़ी कंट्रीब्यूशंस देगा इस दुनिया में। पाइथागोरस एक खूबरू और खुश शक्ल इंसान था। उसके बाल लंबे लंबे थे जैसे उसकी बायोग्राफी में लिखा हुआ है, और बहुत इंटेलिजेंट था। 18 साल की उम्र में उसने जो बेसिक फ़िलॉसफी और बेसिक साइंस, उस वक्त तो फ़िलॉसफी होती थी, उसको उसने बड़ी महारत से पढ़ लिया था। और उसने फिर 18 साल की उम्र में सफ़र किया इजिप्ट का। कहा यह जाता है कि जो फर्स्ट फ़िलॉसफर थे थालीस, थालीस ऑफ मेलिटस, उसने कहा था पाइथागोरस को कि आप इजिप्ट की तरफ सफ़र करें। इजिप्शियंस बहुत आगे हैं मैथमेटिक्स में, जियोमेट्री में, और जो सीक्रेट टीचिंग्स हैं ह्यूमन बीइंग्स की और कायनात की, उसके बारे में उनको काफ़ी
पता है आपको वहाँ से बहुत कुछ मिलेगा। चुनाचे इस सिलसिले में पाइथागोरस ने इजिप्ट का सफ़र किया। पाइथागोरस वहाँ 22 साल रहे, 22 ईयर्स, और वहाँ उन्होंने बहुत ज़्यादा तालीम हासिल की, ज्योमेट्री की, मैथमेटिक्स की, और जो सिंबल्स की जो टीचिंग्स हैं, जो सिंबल्स बहुत ज़्यादा एंशिएंट इजिप्ट में उनकी तालीमात थी, जिसको एक सीक्रेट कोड कहा जाता था टुवार्ड्स डिस्कवरिंग द अल्टीमेट रियलिटी, वो उन्होंने वहाँ उसकी तालीम हासिल की। पाइथागोरस ने जो थ्योरम दिया, जो उनका मशहूर थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम, वो भी ज्योमेट्री की बेस पे है। वो भी उन्होंने जो इजिप्ट में तालीम हासिल की उसकी बुनियाद पे दिया। 22 साल यानी 22 ईयर्स गुजारने के बाद पाइथागोरस रवाना हुए बेबीलोन की तरफ। तो वहाँ बेबीलोन गए, वहाँ पे उन्होंने 12 साल गुजारे। तो बेबीलोनियन से उन्होंने फिर वही एजोटेरिक और रिलीजियस टीचिंग्स हासिल की। चुनाचे 56 साल की उम्र में पाइथागोरस वापस लौटे ग्रीक। तो ग्रीक में उस वक्त पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा थी, तो पाइथागोरस को महसूस हुआ कि ये उसके लिए मौजू जगह नहीं है। चुनाचे पाइथागोरस ने वहाँ से माइग्रेट किया और जो आज का मौजूदा इटली है उसका शहर क्रोटोन, वहाँ जाके बसे 56 साल की उम्र में। और पाइथागोरस ने वहाँ अपना एक स्कूल भी बनाया, जहाँ से उसके जो पाइथागोरियन फॉलोअर है वहाँ से वो बने। पाइथागोरस का जो बुनियादी फ़लसफ़ा है कायनात के बारे में, वो यही है कि जो कायनात है उसकी जो अल्टीमेट रियलिटी है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है। यानी रियलिटी एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर रखती है। और ये उन्होंने साफ ज़ाहिर एक जो म्यूज़िक की जो हारमोनियस वे है, म्यूज़िक में भी एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है, वहाँ से ड्राइव किया। और म्यूज़िक में भी काफ़ी काम किया पाइथागोरस ने। पाइथागोरस का एक मशहूर फ़िक्रा है कि ऑल थिंग्स आर नंबर्स, कि तमाम जो चीज़ें हैं वो नंबर हैं, और वो तमाम चीज़ों को नंबर में ही देखता था। और वो कहता था कायनात जो है वो नंबर्स के ऊपर कायम है। और हम देखते हैं कि जो हमारी गैलेक्सी है, इसमें जो सोलर सिस्टम्स हैं वो भी ऐसे घूम रहे हैं। ख़ुसूसन जो हमारा मिल्की वे है या हमारा जो सोलर सिस्टम है, उसमें जो सियारे हैं वो एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर के साथ घूम रहे हैं, एक दूसरे को टकराते भी नहीं हैं। इसी तरह पूरी कायनात में है। पाइथागोरस का जो एक अहम काम ये था कि उन्होंने जो स्कूल बनाया था वो प्योर एक रिलीजियस और स्पिरिचुअल स्कूल था, जिसमें जो उसके फॉलोअर्स थे, जो स्टूडेंट्स थे, उनको एक डिसिप्लिन वाली लाइफ गुजारनी पड़ती थी, जिसमें डाइट को बहुत अहमियत देते थे, वेजिटेरियन डाइट लेते थे, और सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा था। एथिकल जो चीज़ें हैं, एथिक्स पे बहुत ज़्यादा जोर देते थे। उसके अलावा जो वो डॉक्ट्रिन थी, जो सीक्रेट टीचिंग थी, वो चंद जो फॉलोअर्स थे उन तक महदूद थी। बाकी कुछ फॉलोअर्स थे वो आके सिर्फ सुनते थे टीचिंग्स को, और वो भी जो वो टीचिंग्स जो आम लोगों के लिए थी। जो सीक्रेट थी वो ख़ुसूसन उन लोगों के लिए थी जो बहुत करीब थे पाइथागोरस के, और वो उसकी तालीमात से इस्तिफ़ादा हासिल करते थे। वो डायरेक्ट पाइथागोरस से मिलते भी थे। पाइथागोरस का जो रूह के बारे में तसव्वुर है, जिसको मेटाम्साइकोसिस भी कहा जाता है, कि रूह मुख्तलिफ बॉडीज़ लेती है, मुख्तलिफ, वो ह्यूमन बॉडी भी ले सकती है, वो एनिमल बॉडी भी ले सकती है। यानी मरने के बाद रूह निकल जाती है, किसी और बॉडी में जाती है, चाहे ह्यूमन हो या वो एनिमल हो। ये नज़रिया भी एक रीइंकार्नेशन का जो नज़रिया है हिंदुइज़्म का, और हिंदू फ़िलॉसफ़ी में, इंडियन फ़िलॉसफ़ी में मिलता है, उससे ज़्यादा रिज़ेम्बलेंस है इसकी। कहा यह जाता है कि जो पाइथागोरस थे वो इंडिया भी गए थे। अब इसकी कोई मुसद्दक़ा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है इसका, लेकिन कहा जाता है। जिस तरह कहा जाता है कि जो फ़िलॉसफ़ी की जो डेफ़िनेशन है वो भी पाइथागोरस ने दी थी।
फिलो मीन्स लव एंड विजडम, सोफिया मीन्स विजडम, फिलोसोफिया, फिलॉसफी वहीं से निकली है। तो लेकिन उनकी बायोग्राफी में ये है कि एक दफ़ा उनको लोगों ने कहा, या काफ़ी लोग उनको कहते थे सोफूज। सोफूज का मतलब है वाइज मैन। तो उसके जवाब में पाइथागोरस कहते थे कि मुझे आप फिलोसॉफीज कहें, मतलब फिलोसॉफीज का मतलब है लवर ऑफ विजडम, कि मुझे विजडम से प्यार है। पाइथागोरस ने जो विजडम है उसको अपने ऊपर अप्लाई भी किया। वो निहायत शफीक और निहायत एक रिलीजियस पर्सन थे, और इसी वजह से काफ़ी उनको मुखालफिन का सामना करना पड़ा। जितने भी पॉलिटिकल उनके राइवल्स थे या उस वक्त के ग्रीक के लोग थे। उसके अलावा पाइथागोरस ने बाद में क्रोटोन भी छोड़ दिया था। कहा यह जाता है कि जो उनका स्कूल था उसको आग लगाई गई, उसमें काफ़ी उसके फॉलोअर्स जल के मर गए वहाँ पे, और उनकी किताबों को भी आग लगाई गई। और फिर वहाँ से पाइथागोरस उन्होंने मूव किया और एक और शहर गए इटली के, वहाँ जाके वो रहे, और बाद में उनकी वफ़ात भी उस शहर में हुई। क्रोटोन से निकल के दूसरे शहर में गए। पाइथागोरस के बारे में जो, अगर हम उसको सम अप करें गुफ्तगू को, तो जो कायनात का नज़रिया उन्होंने ये दिया कि जो कायनात, यूनिवर्स की जो अल्टीमेट रियलिटी है वो मैथमेटिकल स्ट्रक्चर की बुनियाद पर है। यानी अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस यूनिवर्स इज़ बेस्ड ऑन मैथमेटिकल स्ट्रक्चर। ये एक उनका पहला वो है। दूसरा, म्यूज़िक में उन्होंने कहा कि म्यूज़िक भी मैथमेटिकल स्ट्रक्चर पे बेस करता है, इसीलिए म्यूज़िक में हार्मनी पाई जाती है। तीसरा, रूह के बारे में उन्होंने कहा कि रूह जो निकल के इंसान के जिस्म से दूसरे जिस्मों में जाती है, मुख्तलिफ बॉडीज़ लेती है, चाहे वो ह्यूमन्स की बॉडीज़ हों या वो एनिमल्स की बॉडीज़ हों। इसी तरह उन्होंने पॉलिटिक्स पे भी काम किया। काफ़ी चीज़ें उनकी हमें बायोग्राफी से मिलती हैं, ख़ुसूसन जो लोगों के दरमियान पॉलिटिकल जो सॉल्यूशन है, पॉलिटिकल एग्रीमेंट है, डिफरेंसेस को हटा के उसके बारे में काफ़ी पाइथागोरस ने काम किया। एक और अहम काम किया पाइथागोरस ने एथिक्स पे। जब वो अखलाकियात की बात करता है तो उसमें वो सारे शामिल करता है, जिसमें मियाँ बीवी और मियाँ के हकूक़ और बीवी के हकूक़, इसी तरह बच्चों के हकूक़, इसी तरह तालीम पे, एजुकेशन पे भी। पाइथागोरस ये कहता था कि जो एजुकेशन है वो इंसान की तामीर के लिए होनी चाहिए, उसके कोई मॉनेटरी बेनिफिट्स ना हो, उसके एथिकल और स्पिरिचुअल बेनिफिट्स इंसान परसू करे। चुनाचे जो शख्सियत है पाइथागोरस की, वो निहायत यूनिक शख्सियत है। वो मुनफरद इंसान जिसने फ़लसफ़े में, मैथमेटिक्स में, म्यूज़िक में, स्पिरिचुअलिटी में और पॉलिटिक्स एंड अखलाकियात, एथिक्स में बहुत ज़्यादा काम किया। और फ़लसफ़े की हिस्ट्री में पाइथागोरस को एक नुमायाँ मकाम हासिल है। पाइथागोरस के बारे में ज़्यादा डिस्कशन हो सकती है, लेकिन क्योंकि हमारी जो सीरीज़ है फ़िलॉसफ़ी फॉर एवरीवन, उसमें हम शॉर्ट इंट्रोडक्शन और जो मेन पॉइंट्स हैं फ़िलासफ़र्स के वो कवर कर रहे हैं, इसीलिए हम अपनी इस गुफ्तगू को महदूद हमने रखा है पाइथागोरस, वरना इस पे बहुत ज़्यादा डिबेट हो सकती है। आखिरी बात जिस पे पाइथागोरस की ये गुफ्तगू हम ख़त्म करेंगे, पाइथागोरस ये कहते थे कि जो ये ज़िंदगी है, लाइफ है, वो कहते थे लाइफ इज़ ए फेस्टिवल, एक फेस्टिवल की तरह है। यहाँ कुछ लोग आते हैं अपना सामान बेचते हैं, और कुछ लोग आते हैं जो अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पावर शो करते हैं, और कुछ और लोग आते हैं जो इस फेस्टिवल में कंटेम्पलेट करते हैं, सोचते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। पाइथागोरस कहते थे जो फिलोसोफर्स हैं वो आखिरी कैटेगरी के लोग हैं, यानी वो लोग हैं जो इस लाइफ के फेस्टिवल में आके ऑब्जर्व करते हैं और कंटेम्पलेट करते हैं, सोचो विचार करते हैं, फ़िक्र करते हैं, सोचते हैं इस एग्जिस्टेंस के ऊपर, इस ज़िंदगी के ऊपर। तो ये वो कहते थे फिलोसोफर्स का ये काम है इस दुनिया में आके।